हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के सर मेरे इस ऑफिशियल चैनल आर के विद्यापीठ में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बेटा, ये जो वीडियो है इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट वो क्वेश्चन है जो बार बार आपके पेपर में पूछे जाते हैं और इसमें सारे ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। तो बहुत लंबा वीडियो नहीं होगा, एक छोटा सा वीडियो होगा, लेकिन इसमें आपके मोस्ट इंपोर्टेंट जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो बार बार आपके पेपर में पूछे जाते हैं उनको मैंने लिया है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखो यहां से इस सवाल में क्या बोला गया था, 250 से 1000 तक कितनी संख्याएं 5, 6 और 7 से पूर्ण रूप से विभाज्य हैं। इस सवाल में आपसे बोला गया था, इस सवाल में आपसे बोला गया था कि 250 से लेकर 1000 तक ऐसे कितनी संख्या हैं जो 5, 6 और 7 से विभाज्य हैं। जब भी इस प्रकार के पैटर्न का सवाल आएगा तो आपको क्या करना है, हमेशा आपको बड़ी संख्या को आगे रखना है और आपको छोटी संख्या को पीछे रखना है। देखो यहां से इन दोनों में से बड़ी संख्या आपकी कौन सी है, 1000। छोटी संख्या आपकी कौन सी है, 250। अब इसमें अपन किसका भाग देंगे, इनके एलसीएम का भाग देंगे। भाई इनका एलसीएम कुछ नहीं है, इन संख्याओं की जैसे आप लोग गुणा करेंगे वैसे इनका जो एलसीएम है वो कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 210 हो जाएगा। तो इधर भी 210 से भाग दे लो, इधर भी 210 से भाग दे लो। बीच में किसका निशान लगाएंगे, हमेशा माइनस का निशान लगाएंगे। देखो 0 से 0 गया तो यहां से 4 बार कटेगा, 0 से 0 गया 1 बार कटेगा, 4 में से 1 घटाया तो फिर अपना उत्तर कितना निकल के जाएगा, 3 निकल के जाएगा। तो यहां से जो इस सवाल का करेक्ट उत्तर है वो कितना आ गया, आप बोलेंगे भाई 3 निकल के आ गया। चलिए देखो यहां से अगला सवाल पर नजर मारिएगा। अगला सवाल क्या बोलेगा, अगला सवाल आपकी आंखों के सामने है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो यहां से अगले सवाल में क्या बोला है कि 1 और 100 के बीच आने वाली युग्म अभाज्य संख्या कितनी है। तो यहां से मैं आपको बता देता हूं भाई 1 से लेकर 100 तक जो युग्म अभाज्य संख्या है वो 8 है, और 1 से लेकर 200 तक जो युग्म अभाज्य संख्या है वो 15 है। जो युग्म अभाज्य संख्या है इसको जुड़वा अभाज्य संख्या भी बोला जाता है। इंग्लिश में इसको बोला जाता है ट्विन प्राइम नंबर। इंग्लिश में इसको ट्विन प्राइम नंबर। तो यहां से बात को समझना, जब भी जुड़वा अभाज्य संख्या की बात करेगा, जब भी ट्विन प्राइम नंबर की बात करेगा, जब भी युग्म अभाज्य संख्या की बात करेगा तो 1 से लेकर 100 तक 8 संख्या, 1 से लेकर 200 तक 15 संख्या। अब ये जुड़वा अभाज्य संख्या क्या होती है, देखो जुड़वा अभाज्य संख्या क्या होती है मैं इधर लिख देता हूं भाई। दोनों संख्या आपकी दोनों संख्या आपकी दोनों संख्या अभाज्य होना चाहिए और दोनों संख्या का जो अंतर है वो कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ऐसी संख्या को जुड़वा अभाज्य संख्या बोला जाता है। दोनों ही संख्या अभाज्य होनी जरूरी है और दोनों संख्या का अंतर 2 होना जरूरी है। जैसे यहां से मैंने आपको बोला भाई 3 और 5, देखो 3 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है, और इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है, 2 का अंतर है। तो ये 3 और 5 का जोड़ा जुड़वा अभाज्य संख्या हो गई। जैसे 71 और 73 की बात करेंगे तो ये दोनों ही संख्या अभाज्य हैं और दोनों के बीच में 2 का अंतर है। तो ये भी कौन सी हो गई, जुड़वा अभाज्य संख्या। तो यहां से 1 से लेकर 100 तक पूछा गया था, तो फिर अपना उत्तर कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 8 निकल के जाएगा। क्या ये बात क्लियर है क्या। चलिए देखो अगला सवाल, अगले सवाल में क्या पूछा गया था, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और किसी भी पूर्ण संख्या का जो गुणनफल है वो किसके बराबर होगा। देखो सवाल में पूछा गया था सबसे छोटी अभाज्य संख्या और किसी भी पूर्ण संख्या 0 को छोड़कर इन दोनों को गुणा करने पर अपन को हमेशा क्या मिलेगा। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए भाई सबसे छोटी अभाज्य संख्या।
देखो यहां से सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो कितनी है? आप बोलेंगे सर 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या की किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो यहां से देखो कितना मिलेगा? 10 मिलेगा। और 10 अपना क्या है? एक सम संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या की गुणा दुनिया की कोई सी भी संख्या से कर लो तो फिर यहां पर जो भी संख्या मिलेगी वो अपन को कौन सी संख्या मिलेगी? एक हमेशा सम संख्या मिलेगी। ठीक है ना? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, उसकी गुणा दुनिया की कोई सी भी संख्या से करो, आपको हमेशा क्या मिलेगा? एक सम संख्या मिलेगी। इस बात का विशेष ख्याल रखिएगा। चलिए अगले सवाल पर अपन चलते हैं। देखो अगला सवाल क्या है? अगला सवाल यह था, निम्न संख्याओं में से संयुक्त संख्या कौन सी नहीं है? अपना अगला सवाल क्या है? निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या संयुक्त संख्या नहीं है? सबसे पहले तो आप ये बताइए भाई, ये संयुक्त संख्या क्या होती है? देखो संयुक्त संख्या कुछ नहीं होती, भाज्य संख्या होती है। चलिए, संयुक्त संख्या कुछ नहीं होती, भाज्य संख्या होती है। अगर यहां से भाज्य के साथ में नहीं लगा दिया तो फिर आपको उल्टा देखना है। भाज्य का उल्टा क्या हो जाएगा? अभाज्य हो जाएगा। ठीक है ना भाई? भाज्य के साथ में नहीं लगा दिया तो फिर उल्टा देखेंगे, भाज्य का उल्टा क्या हो जाएगा? अभाज्य हो जाएगा। तो यहां से सवाल में बोला गया था भाई संयुक्त संख्या नहीं है। संयुक्त तो कुछ नहीं होता, एक भाज्य संख्या होती है। भाज्य के साथ में नहीं लगा दिया मतलब अपन को उत्तर किसका देना है? अभाज्य संख्या का। अब अभाज्य संख्या क्या होती है? जिसमें किसी का भी भाग नहीं जाता। देखो यहां से 209 में आप बोलेंगे सर किसका भाग जा रहा था? 11 का भाग जा रहा था। देखो 161 में क्या 7 का भाग जाएगा? क्या 7 दूनी 14 बिल्कुल जा रहा था। 161 में आप बोलेंगे 7 का भाग जा रहा था। चलिए देखो यहां से आप लोग बोलेंगे क्या 203 में आपका 7 का भाग जाएगा? क्या 7 दूनी 14 6 बचेगा, बिल्कुल जा रहा था। चलिए तो यहां से आप लोग देखेंगे भाई इसमें तो 11 का भाग गया। अगर 11 का भाग गया तो अभाज्य थोड़ी हुआ। फिर इसमें 7 का भाग चला गया तो अभाज्य नहीं हुआ। इसमें भी 7 का भाग चला गया, ये भी अभाज्य नहीं हुआ। अगर 3 ऑप्शन गलत हो जाता है तो जो बचेगा वही अपना क्या हो जाएगा? अभाज्य हो जाएगा। जब भी से सब प्रकार का सवाल आता है ना भाज्य अभाज्य का, हमेशा आप 7 के नियम का चेक करेंगे और हमेशा आप 11 के नियम का चेक करेंगे और हमेशा आप 13 का भाग देकर देखेंगे। जब भी ऐसा सवाल आता है भाई कौन सी भाज्य है कौन सी अभाज्य है, हमेशा 7 का भाग देकर देखो, हमेशा 11 का भाग देकर देखो, हमेशा 13 का भाग देकर देखो, आपका उत्तर 101% आएगा। ठीक है ना? चलिए देखो यहां से अगले सवाल पर चलते हैं। देखो ये सवाल में क्या बोला गया था? इस सवाल में बोला गया था, देखो यहां से a की पावर 3 प्लस b की पावर 3, a की पावर 3 माइनस का b की पावर 3। इस टाइप के सवालों में लगता है C एंड D का नियम। C एंड D का नियम क्या होता है? C एंड D का नियम कुछ नहीं होता, ये जो A अनुपात B है इसको मैं जैसे सवाल में 3 बटे में यहां से 5 दे के रखा है तो इनको ऐसे भी लिख सकता है भाई, इनको जोड़ के लिख लो। A और जो B को जोड़ेंगे A प्लस B, ऊपर अगर जोड़ा है तो नीचे घटा कर लिख लो। यहां से भी 3 और 5 को जोड़ेंगे 8, इन दोनों को घटाएंगे, यहां से कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अपन ऐसा कर सकते हैं और इसका उल्टा भी अपन कर सकते हैं। देखो इसका उल्टा, जैसे सवाल में a प्लस बी और a माइनस बी, ये 3 अनुपात 5 दे के रखा है तो आपको कुछ नहीं करना। ये जो a है इसको ऊपर लिखो, ये जो दूसरी संख्या है आप लोग इसको नीचे लिखिए। इन दोनों को जोड़कर ऊपर लिखेंगे, इन दोनों को घटाकर नीचे लिखेंगे, तो इससे आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है ना? ये होता है C एंड D का नियम। तो यहां से भी ऐसे ही करेंगे, इस पहली संख्या को ऊपर लिखेंगे, इस दूसरी संख्या को आप लोग नीचे लिखेंगे, फिर यहां से इन दोनों को जैसे ही जोड़ेंगे तो यहां से 343 होगा,
इन दोनों को जैसे ही घटाएंगे तो यहां से कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 27 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से घटा लो 185 में से 158, आप बोलेंगे सर यहां से कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। चलिए तो यहां से a की पावर 3 बटे में b की पावर 3, 343 बटे में कितना आ गया, 27 आ गया। इधर का ये क्यूब हटाकर इधर अपन वर्गमूल लगा सकते हैं। 343 7 का होगा, 27 आपका 3 का होगा, तो फिर a बट्टे में b कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 7 बट्टे में 3 निकल के जाएगा। तो इस टाइप के जो सवाल पेपर में मिलते हैं उसमें कौन सा नियम लगता है, C एंड D का नियम इस प्रकार के सवालों में लगता है, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से अगला सवाल, यहां से जो अगला सवाल है ये भी उसी पैटर्न का सवाल है, अभी अभी जो अपन ने सीखा उसी पैटर्न का सवाल है। देखो यहां से आप बोलेंगे सर पहली संख्या को ऊपर रखा, इस दूसरी संख्या को नीचे रखा बराबर में, इन दोनों को जोड़कर ऊपर रखा, इन दोनों को घटाकर अपन कहां रखेंगे, नीचे रखेंगे। यहां से ये 3 बट्टे में 2 हैं, इधर जाते ये क्या हो जाएंगे, 2/3 हो जाएगा। कोई सा भी भिन्न बराबर के इधर उधर जाते क्या हो जाती हैं, वो पलट जाती है, ठीक है ना। तो 3/2 इधर जाते क्या हो जाएगा, 2/3। 2 इस 2 को काटेगा तो फिर अपना जो करेक्ट उत्तर है वो कितना निकल के जाएगा, आप बोलेंगे सर 8/3 निकल के जाएगा। क्या ये बात क्लियर है क्या। चलिए तो इस पैटर्न के सवाल जब भी पेपर में आएंगे आप बनाएंगे C एंड D के नियम से। चलिए देखो यहां से ये सवाल भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देखो बात को समझना। सवाल में बोला गया था भाई दो व्यक्तियों की जो आय है वो 7:5 है, इन दोनों की जो आय का अनुपात है वो कितना दे के रखा है, 7:5, और इनके वेग का जो अनुपात है, और इनके जो वेग का अनुपात है वो 9:7 दे के रखा है। फिर यहां से एक 1700 एक 1100 की बचत करता है, तो इनकी जो आय है वो अपन को ज्ञात करना है, ठीक है ना। ऐसे सवाल को ऑप्शन से भी बना सकते हैं। भाई सवाल में आय पूछा गया था तो इस आय का जो अनुपात है वो कितना है, 7:5 है। अपना उत्तर वह ऑप्शन होगा जो अनुपात कितना बना रहा होगा, 7:5। देखो यहां से 3 0 से 3 0 गया, यहां से अनुपात 1 गलत हो जाएगा। 2 0 से 2 0 गया, आप बोलेंगे सर 5 से काटेंगे 9 बार, 5 से काटेंगे 7 बार, यहां से जो अनुपात बनेगा 9:7 बनेगा। मतलब यहां से अपन को अनुपात कितना चाहिए था, आय का अनुपात 7:5 है, अपन को तो इससे मतलब है, ठीक है ना। ये भी गलत हो जाएगा। वैसे 2 0 से 2 0 गया, 5 से काटेंगे 11 बार, 5 से काटेंगे 9 बार, तो फिर यहां पर अपना जो अनुपात है वो कितना बना, 11:9 बना। और अपन को अनुपात कितना चाहिए था, 7:5 चाहिए था। वैसे आप बोलेंगे सर 2 0 से 2 0 गया, 5 से काटेंगे 7 बार, 5 से काटेंगे 5 बार। इस ऑप्शन नंबर डी में अगर आप देखेंगे तो यही अनुपात बन गया, तो फिर अपना करेक्ट उत्तर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आप ऐसे सवालों को ऑप्शन की मदद से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे सवालों को आप ऑप्शन की मदद से भी कर सकते हैं। चलिए क्योंकि आप चौथे वाले ऑप्शन को काटने की कोशिश करेंगे तो यहां से 7 और यहां से 5, और यही अनुपात अपन को चाहिए था, मतलब अपना उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इस सवाल को मैं पूरा भी करके बताता हूं भाई आपको पूरा कैसे करना है। देखो यहां से बहुत आसान है, यहां से आप लोग लिखिए आय का अनुपात 7:5, यहां से आप लोग लिखेंगे इन वे का अनुपात कितना है, 9:7। फिर यहां से आप लोग लिखेंगे इनकी बचत, जो भी बचत आपको दे के रखा है यहां पर लिखेंगे। जैसे यहां पर 1700 और यहां पर कितना दे के रखा था, 1100 अपन को दे के रखा है, ठीक है ना। चलिए अब यहां से कैसे करना है, ऐसे वज्र गुणा करिए। इस 7 के 7 से गुणा किया 49 मिला, 9 को 5 से गुणा किया 45 मिला। जैसे ऊपर गुणा किया वैसे ही नीचे गुणा करिए। 9 को 11 से गुणा किया 9900 मिला,
7 को इससे गुणा किया, आप बोलेंगे सर कितना मिला, यहां से कितना हो जाएगा 11,900 हो जाएगा। अब यहां से आपको एक इकाई का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे भाई, इन दोनों का अंतर आप ऊपर रखेंगे 2000, फिर यहां से इन दोनों का अंतर 49 और 45 का अंतर कहां रखेंगे, नीचे रखेंगे। जैसे आप 2000 में 4 का भाग देंगे कितना मिलेगा, आप बोलेंगे 500 मिलेगा, ठीक है ना। चलिए अब इस 500 की गुणा इस अनुपात से करेंगे तो आपको क्या निकल के जाएगा, आई निकल के जाएगा। जैसे जो आई का अनुपात था वो 7:5 है, लेकिन इस एक इकाई के मान की गुणा करो तो यहां से कितना मिलेगा 3500, इधर एक इकाई के मान की गुणा करेंगे तो यहां से कितना मिलेगा 2500। तो इनकी जो आय है वो 3500 और 2500 निकल के आ गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में आता है, तो इस मेथड का आप लोग प्रयोग कर सकते हैं। बस आप लोग याद रखिएगा किस मेथड को लगाना कैसे है, ऊपर किसको रखना है, नीचे किसको रखना है, ये सारी बातें याद रखने वाली बातें। चलिए इसी प्रकार से बैक टू बैक अपने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस आते रहेंगे। अगर किसी को बेसिक से लेकर एडवांस तक बिल्कुल जीरो से गणित पढ़नी है, जिस बच्चे को कुछ भी नहीं आता, आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप प्ले स्टोर पर जाकर RK विद्यापीठ ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, या तो आप इस ऐप को इंस्टॉल करके वहां से देख लो सारी डिटेल, या फिर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके सारी डिटेल प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, नमस्कार, जय हिंद।